सैयद वंश 1414 से 1451 तक शासन किया। संस्थापक खिज्र खान था। इसके दो पुत्र थे, मुबारक शाह जिसने 1421 से 1434 तक शासन किया। दूसरा पुत्र फरीद खान था जिसने शासन ही नहीं किया, लेकिन उसका पुत्र शासक बना। मोहम्मद शाह जिसने 1434 से 1445 तक शासन किया तथा दूसरा पुत्र आलम शाह जिसने 1445 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। खिज्र खां रैयत-ए-आला अर्थात तैमूर का मातहत उपाधि धारण किया। खिज्र खां ने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया, क्योंकि तैमूर ने लाहौर एवं दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। खिज्र खान स्वयं को पैगंबर का वंशज मानता था। तारीख़-ए-मुबारकशाही में खिज्र खां को सैयद कहा गया है। 1421 में खिज्र खां की मृत्यु हो गई। 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, जिसमें खिज्र खां ने उसकी सहायता की। उसके बाद 1414 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मुबारक शाह सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण कर शासक बना एवं वे योग्य सेनाध्यक्ष भी था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया एवं अपने नाम का सिक्का जारी किया। तैमूर तथा तुगलक के वंशजों का सिक्कों से नाम हटवा दिया। सिक्कों पर अपना नाम मुजीद्दीन मुबारक शाह अंकित करवाया। इसकी मृत्यु 1434 ईस्वी को हुआ। तारीख़-ए-मुबारकशाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। मोहम्मद शाह मुबारक शाह की हत्या में प्रमुख भूमिका निभाने वाले सरवर उल मुल्क को वजीर का पद दिया। सारी शक्ति वजीर के पास था। वजीर की हत्या सुल्तान ने करवा दी। बढ़ती महत्वाकांक्षा के कारण मालवा के शासक महमूद खिलजी के आक्रमण के कारण सरहिंद के राज्यपाल बहलुल लोदी ने सहायता की। मोहम्मद शाह की मालवा के शासक महमूद खिलजी के आक्रमण के कारण सरहिंद के राज्यपाल बहलुल लोदी ने सहायता की मोहम्मद शाह की। इसलिए मोहम्मद शाह ने उसे पुत्र कहकर पुकारा तथा खान-ए-खाना की उपाधि दी। अलाउद्दीन आलम शाह पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, जो सैयद वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। सल्तनत काल का अंतिम शासक संस्थापक बहलुल लोदी था। प्रथम अफगान वंश बहलुल लोदी साखेल जनजाति से था। इसने बहलोल गाजी की उपाधि धारण कर बहलोल चांदी का सिक्का चलाया। बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने कहा, यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। 1494 में सिकंदर ने बनारस में हुसैन शाह को हराया। तिरहुत पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। आगरा शहर की स्थापना कर राजधानी बनाया, जो दिल्ली में था। इसने 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया, जिसे गज सिकंदरी कहा गया। तजिया बंद करवाया। हिंदुओं को यमुना में स्नान तथा बाल मुड़वाना बंद करवाया। सिकंदर फारसी में गुलरुखी नाम से कविता लिखता था।
तथा संगीत से संबंधित लज्जत-ए-सिकंदर शाही ग्रंथ की रचना की। सिकंदर का वजीर मियाँ भुआ ने तिब्बत-ए-सिकंदरी नामक औषधिक ग्रंथ की रचना की। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का पुत्र था। 1527 से 1500 उत्तराधिकार के युद्ध में जलाल खां को विष देकर मरवा दिया। 1518 में ग्वालियर पर आक्रमण कर अपने राज में मिलाया। 1517 एवं 1518 में मेवाड़ के शासक राणा संगा से हार गया। खतौली के युद्ध में 1518 में ग्वालियर पर आक्रमण कर अपने राज में मिलाया। 1517 एवं 1518 में मेवाड़ के शासक राणा संगा से हार गया। खतौली के युद्ध में बाबर का आक्रमण। लाहौर के राज्यपाल दौलत खां एवं इब्राहिम लोदी का चाचा आसफ खां लोदी ने इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट होकर बाबर को आक्रमण के लिए दिल्ली बुलाया। अप्रैल 1526 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया एवं मुगल वंश की नींव रखी गई।